बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वैसे तो कहे जाते हैं कि समाजवादी नेता हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में कुछ ऐसे फैसले होने लगे हैं जिस पर सवाल खड़ा होने लगा है। अब एक ऐसी ही खबर सामने आई है मुजफ्फरपुर से। मामला ऐसा जिसे सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। आरोप है गांव वालों का कि कब्रिस्तान पर बिहार सरकार ने एक खेल मैदान बनाने का ऐलान कर दिया है, यानी कि प्ले ग्राउंड बनाया जाएगा। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार कब्रिस्तान के ऊपर ऐसा कैसे हो सकता है। अभी हाल ही में पिछले दिनों बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत फुलपरास के एक गांव में भी इसी तरह की खबर सामने आई थी कि वहां पर भी ये बात कही गई कि एक स्कूल बनाया जाएगा। तो ग्रामीणों ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि जिस जगह पर स्कूल बनाने का ऐलान किया गया वो जमीन कब्रिस्तान की, वहां पर हमने सैकड़ों लोगों को दफन किया। ऐसे आरोप गांव वालों ने लगाए। खबरें बनी, मीडिया में रिपोर्ट सामने आए, बाद में पता चला कि अभी हाल में काम रोक दिया गया है। अब एक ऐसी ही खबर सामने आई है मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर में यह खबर निकल करके सामने आई है कि कब्रिस्तान के ऊपर प्ले ग्राउंड बनाया जाएगा। प्रशासन का इस पूरे मामले पर अपना एक अलग दावा है। सीओ साहब ने उस जमीन को चिन्हित किया है। वहीं गांव वाले कहते हैं कि सन 1962 के आसपास तक वो जमीन जो है वो सीधे तौर पर कब्रिस्तान की जमीन हुआ करती थी, लेकिन सर्वे हुआ और सर्वे के दरमियान उस जमीन को सर्वे के अफसरान ने बिहार सरकार कब्रिस्तान के नाम पर कर दिया। हमारी गलती हुई, गांव वालों का कहना है कि हम लोगों ने चूक कर दी। हम लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर के करेक्शन नहीं करवाया, लेकिन हमें यह लगा कि हम तो दशकों से वहां पर दफन करते आ रहे हैं और कई दशकों से दफन कर रहे हैं, तो आइंदा आने वाले वक्त में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी मामला आएगा लोग स्थल पर पहुंचेंगे, हकीकत देख करके खुद ही ये बात समझ जाएंगे। लेकिन जब कागजी मामलों में अब वहां पर खेल मैदान बनाने का ऐलान हो गया है तो गांव वाले परेशान हैं और ये कह रहे हैं कि आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार की भूमिकाएं कुछ मायनों में मुसलमानों के लिए, खास करके अल्पसंख्यकों के लिए बहुत जबरदस्त रहा। उन्होंने कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए शानदार कार्य किया है। हजारों कब्रिस्तान का उन्होंने घेराबंदी करवाया है, इसमें कोई शक नहीं। उनके कहा सकता है कार्यकाल में बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो बहुत खुश भी रहे। लेकिन अब जो कुछ फैसले उनके द्वारा लिए जा रहे हैं, यानी कि उनकी हुकूमत के द्वारा लिए जा रहे हैं, उन पर लगातार सवालात खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ऐसे फैसले क्यों लिए जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपको बताते चलें कि मधुबनी जिला अंतर्गत बिस्फी के एक क्षेत्र में एक अल्पसंख्यक विद्यालय बनाने की बात शुरू हुई। वहां पर जब विद्यालय बनाने की बात शुरू हुई, काम शुरू होने की बात सामने आई, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने उस काम को रुकवा दिया, ये कहते हुए कि भाई यहां पर नहीं बन सकता, क्योंकि ये जो जमीन है वो कहा जा सकता है कि सरकार की जमीन नहीं है। यहां पर जो है लोग बसे हुए हैं, दलित संप्रदाय के लोग बसे हुए हैं, उनकी जमीनों को छीन करके हम स्कूल नहीं बनने देंगे। लेकिन उस वक्त सरकार ने कहा कि ऐसा है कि ऐसी बात नहीं है। तो एक तरफ उनके विधायक स्कूल बनने से एक जगह रोक रहे थे, वहीं दूसरी जगह कब्रिस्तान के ऊपर स्कूल बनाने की बात सामने आ गई, तो उसको लेकर के बवाल मच गया। और अब मुजफ्फरपुर से ऐसी खबर सामने आई है। हालांकि ये पूरा का पूरा मामला एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, क्योंकि हम तो जो लोग बता रहे हैं हम आपको उसके आधार पर खबर बता रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के एक पार्टी है माले, उन्होंने बाकायदा एक रिलीज जारी किया है और जिला पदाधिकारी से इस पूरे मामले पर जो है अपनी बात कहा सकता है उन्होंने रखी है कि कैसे इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए इस फैसले को पलटने की जरूरत है ताकि आपसी सौहार्द जो है वो बना रहे। हम आपको क्या कुछ बातें कही गई है ये हम आपको बता दें। देखिए, ये आप देखेंगे कि आप भाकपा माले का ये आप देख सकते हैं बैनर है। 13 जनवरी को एक लेटर लिखा गया है जिला पदाधिकारी को, जिसमें लिखा गया है कि कटरा प्रखंड का ये मामला है कि कटाई पंचायत के उफरौली गांव के कब्रिस्तान को खेल का मैदान बनाने की स्थानीय विधायक के साजिश पर अविलंब रोक लगाने के संबंध में, यानी कि स्थानीय विधायक इसमें इन्वॉल्व है, ऐसी बातें कही जा रही है इसमें। महाशय, उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि कटरा प्रखंड के कटाई पंचायत स्थित उफरौली गांव में वर्षों से कब्रिस्तान है जिसमें सैकड़ों लोगों की लाशें दफन है। 1.5 एकड़ कब्रिस्तान की जमीन है जिसका मौजा उफरौली थाना नंबर 188, खाता संख्या 542, खेसरा संख्या 1835 है, जो बिहार सरकार कब्रिस्तान दर्ज है। पुराने सर्वे खतियान में जिसका पुराना नंबर 1250 है उसमें कब्रिस्तान लिखा हुआ है। स्थानीय विधायक भाजपा के हैं और पिछली विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी रहे आफ्ताब आलम का उफरौली उनका अपना गांव है और भाजपा विधायक जानबूझकर गांव के माहौल को सांप्रदायिक आग में जो है वो झोंक देना चाहते हैं, समाज के भाईचारे को कमजोर करना चाहते हैं और उसकी कोशिश की जा रही है। अतः हमारी पार्टी आपसे नम्र निवेदन करती है कि अविलंब इस खेल मैदान निर्माण पर रोक लगाते हुए गांव के माहौल को सांप्रदायिक दंगे में जो है ना बदलने दिया जाए। भाजपा की साजिश पर अविलंब रोक लगाने की कृपा करें। यह बात जो है आफ्ताब आलम साहब की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है। साथ में आगे एक शत्रुघ्न सहनी जी है, उनका भी है नाम, विमलेश जी है उनका नाम है। यहाँ पर प्रतिलिपि जो है अनुमंडल पदाधिकारी को भी दिया गया और साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर को भी ये लेटर जारी किया गया। दानिश अंजार है, पत्रकार है, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कब्रिस्तान बनेगा प्लेग्राउंड, नीतीश कुमार का आदेश। नीतीश कुमार ने दशकों पुराने कब्रिस्तान में खेल मैदान बनाने का आदेश जारी कर दिया है। मुजफ्फरपुर जिले के कटाई पंचायत के उफरौली का कब्रिस्तान दशकों पुराना है और उसमें सैकड़ों लोगों की कब्रें हैं। अब अंचल अधिकारी द्वारा एक पत्र जारी कर उस जमीन पर खेल मैदान बनाने की इजाजत दे दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि सन 1962 से पहले यह जमीन कब्रिस्तान के नाम पर ही थी और जमाने से उसमें लोग दफन हो रहे थे। 1962 के सर्वे में उसमें बिहार सरकार कब्रिस्तान लिखा गया, जो कि बाद में सही नहीं कराया जा सका और उस जमीन पर खेल मैदान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले को लेकर भाकपा माले ने मुजफ्फरपुर डीएम को ज्ञापन देकर उनसे मांग भी किया है कि वो इस खेल मैदान के निर्माण पर रोक लगाकर गांव का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश को नाकाम कर दे। यानी कि सिर्फ बिहार सरकार नहीं बल्कि बिहार सरकार कब्रिस्तान भी लिखा हुआ है।
तब ऐसे में वहां पर इस तरीके से अगर मैदान बनाने की बात की जा रही है तो ये किसी भी तरीके से सही नहीं माना जाएगा। आप सोचिए ना कि कब्रिस्तान है, किसी के बुजुर्ग जो है, किसी के कहा सकता है घर वाले इस तरीके से दफन हो और उस जमीन पर जो है आप खेल मैदान बना देंगे, क्या ये किसी भी तरीके से सही हो सकता है? आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को चाहिए कि इस पूरे मामले में जो है वो इन्वेस्टिगेशन करे और ऐसा कोई फैसला ना लिया जाए जिसकी वजह से आपसी सौहार्द बिगड़े। हम तमाम लोग यही चाहेंगे कि इस पूरे मामले के मामलात का हल जो है वो जल्द से जल्द निकले। आप इस पर जो कुछ भी सोचते हैं अपनी राय जरूर दीजिएगा।